हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे, इनको हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब भैया कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इनका क्वेश्चन में हमें यूज़ होता है। तो जैसा कि पहला स्पेशल केस है कि हमें दिया हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है, या फिर अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस केस में जो एक्स क्यूब की वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये हमें याद रखना होगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1 का फॉर्म दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी। और सेम चीज़ है कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 दी हुई है तो उस केस में हमारी एक्स क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इन दो केसेस को कंसीडर करके याद करके चलेंगे। अब आइए देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किन क्वेश्चंस में हमें होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 100 की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हमने देखा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें 1 दी हुई है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए। इसका मतलब है कि x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब एक चीज़ हमारे दिमाग में एक डेटा और आ गया कि x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। अब हम देखते हैं कि x की किन पार्ट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना क्या है, x रेज टू पावर 100 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 100। अब हमारे पास है x रेज टू पावर 3 तक की वैल्यू हमारे पास पता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम x रेज टू पावर 100 को x क्यूब के मल्टीपल्स में तोड़ ले जाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू से हमने डेराइव कर लिया, ऐसे निकाल लिया है। तो अब हम 100 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ये कितना डिवाइड होगा, 33 3 99, यानी कि हम x रेज टू पावर 100 को लिख सकते हैं x इंटू एक्स रेज टू पावर 99। तो आइए इस तरीके से हम इसको तोड़ के सॉल्व करते हैं। हमने लिखा x रेज टू पावर 100 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू x इंटू एक्स रेज टू पावर 99 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 99। अब हम x रेज टू पावर 99 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब और इसकी पावर 33, यानी कि x इंटू एक्स क्यूब रेज टू पावर 33 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब रेज टू पावर 33। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन 1 में एक्स क्यूब की वैल्यू, जैसा कि हमने शुरू में ही निकाल लिया था कि एक्स क्यूब की वैल्यू अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी। तो हम इक्वेशन 1 में एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं और एक्स प्लस वन की वैल्यू हमें दी हुई है, जैसा कि 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी -1 होगी। हमने -1 की वैल्यू जब इसमें पुट कर दी तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, एक्स इंटू -1 रेज टू पावर 33 प्लस 1 बाई एक्स इंटू -1 रेज टू पावर 33, दैट इज -x माइनस 1 बाई एक्स। अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है -x प्लस 1 बाई एक्स। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें शुरू में दी हुई है 1, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, -1। अब ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें 0 दी हुई है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 9। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहली चीज़ तो हम देख रहे हैं कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है 0। तो यहाँ से हमें अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हमें एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिल जाती है, 1। अब हमें क्या पता चल गया, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है और हमें किन पार्ट्स को निकालना है, किन पार्ट्स का हमें यूज़ करके आंसर निकालना है। एक्स क्यूब है, एक्स रेज टू पावर 6 है और एक्स रेज टू पावर 9 है। तो हम इसको 3 के मल्टीपल में आसानी से तोड़ सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का क्यूब, यानी कि अब हमने एक्स क्यूब की जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम एक और स्पेशल केस देखते हैं। इसमें अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3, या हमें ऐसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1, यानी कि ये इसी का दूसरा फॉर्म है, या हमें दिया हो कि x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं रिप्रेजेंट करने के। या फिर हमें दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर हमें दिया हो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, या हमें दिया हो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस टाइप की, जैसे 6 ये जो रिप्रेजेंटेशंस आपको दिखाई गई हैं, इन टाइप के अगर हमें इक्वेशंस क्वेश्चन में दिए हुए हों तो हमें ये कंक्लूजन याद रखना है कि इसका जो इससे हम एक जो निकाल सकते हैं, एक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कि एक्स रेज टू पावर 6 जो होगा हमारा वो -1 होगा, या फिर अगर हम माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग 0 आएगी हमारी।
तो आइए इसको ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करते हैं उनमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स रेज टू पावर 106 प्लस एक्स रेज टू पावर 100 प्लस एक्स रेज टू पावर 56 प्लस एक्स रेज टू पावर 50 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें शुरू में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमने इससे एक कंक्लूजन निकाल लिया कि एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या करते हैं कि शुरू के दो टर्म्स में जो हमें इक्वेशन दी हुई है जिसकी वैल्यू निकालनी है, उनमें शुरू के दो टर्म में एक्स रेज टू पावर 100 कॉमन ले लेते हैं। यानी कि अगर हम एक्स रेज टू पावर 100 कॉमन लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बचती है, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1। अब इसके बाद के दो टर्म्स में अगर हम कॉमन लें तो हमें एक्स रेज टू पावर 50 कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहाँ से अगर एक्स रेज टू पावर 50 कॉमन लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बचती है, एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1। और फिर अगर बाकी दो टर्म्स को हम देखते हैं तो ये एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बचता है हमारे पास। तो अब हमारे पास x रेज टू पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू है। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x रेज टू पावर 100 इंटू 0 प्लस एक्स रेज टू पावर 50 इंटू 0 प्लस 0, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो ऐसे अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 3। तो हमें फाइंड आउट करना है x रेज टू पावर 99 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 99। तो हम क्या करते हैं इसमें सिंपल कि पहली चीज़ तो हम ये दिमाग में लाते हैं कि हमें x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू रूट 3 दी हुई है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि x रेज टू पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं x रेज टू पावर 99 डिवाइड प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 99। हम इसको तोड़ते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 96 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 96 के फॉर्म में। हम फर्दर एक्स रेज टू पावर 96 को एक्स रेज टू पावर 6 इंटू 16 के फॉर्म में तोड़ते हैं, रेज टू पावर 16 के फॉर्म में। तो हमने इसको लिखा एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 16 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 6 रेज टू पावर 16। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स रेज टू पावर 6 की वैल्यू है -1। तो हम एक्स रेज टू पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है कि एक्स रेज टू पावर 6 की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो आता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। अब हम एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब को जो सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा 0 मिलता है हमें। यहाँ एक जगह कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू हमने डायरेक्ट 0 कैसे रख दी। तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो को रिकॉल करना होगा जहाँ पर हमने बताया था कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपको n दी हुई है और आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो होती थी n क्यूब माइनस 3n। तो अगर हम वहाँ से इसको रिलेट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यू हमारी 0 आती है। आइए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर a, b और c तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो a क्रॉस c प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे हमें दे दिया जाता है कि 81 इंटू 83 प्लस एक्स इज इक्वल टू 82 स्क्वायर। हमें ये एक इक्वेशन दे दिया गया, हमसे कहा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चूंकि 81, 82 और 83 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो इसलिए हम सीधा ऊपर वाले इक्वेशन से जैसा कि हमने लिखा है a क्रॉस c प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से कोरिलेट करके x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। तो हमें फाइंड आउट करना है x रेज टू पावर 5 डिवाइडेड प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन बेसिकली पिछले लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी उन पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं हम उनको कैसे यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने x कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से और उसके बाद फिर हमारी वैल्यू आ गई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 प्लस 1 बाई एक्स। हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम देखते हैं चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 दी हुई है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हमने एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 6 तक के लिए सॉल्व किया था। तो उस जगह से आपको रिकॉल करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो
तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है 5। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करेंगे तो वहाँ से हमने ये देखा था कि एन स्क्वायर माइनस टू इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 23। अब हम इसको यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू यूज़ करके हम निकालते हैं एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू। तो ये हमारी आ जाती है 23 स्क्वायर माइनस टू, दैट इज़ 527। अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि हमने रख दिया वैल्यू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर 4 का, जो कि है 527। तो हमने इसको लिखा 527 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस 4। अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, यानी कि 527 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, यानी कि 527 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज़ 527। ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने कितनी आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चंस को बनाए, और एग्ज़ाम में तो आपको और बड़े बड़े डेटा मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे, स्पेशल केसेस को याद रखेंगे, तो क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाएंगे।